श्लोक 21 पार्ट 6 ध्यानयोग छठा पाठ। सुखमात्यंतिकम वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। 21 व्याख्या। श्लोक 21 सच्चे सुख की अनुभूति उस अवस्था में होती है जिसे बुद्धि से समझा जा सकता है और जो इंद्रियों से परे होती है। जहाँ व्यक्ति स्थिर रहता है और कभी भी तत्वतः हिलता नहीं है, वहाँ सच्चे सुख की पहचान होती है। व्याख्या। इस श्लोक में कहा गया है कि असली सुख वह है जिसे बुद्धि के माध्यम से समझा जा सकता है और जो इंद्रियों के अनुभव से परे होता है। जब व्यक्ति तत्वतः स्थिर होता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, तो वह सुख की सच्ची अनुभूति होती है। श्लोक 22 पार्ट 6 ध्यानयोग छठा पाठ। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 22 व्याख्या। श्लोक 22 जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य किसी भी लाभ की आवश्यकता नहीं मानता और जो स्थिति ऐसी होती है कि वह दुख से प्रभावित नहीं होता, भले ही गुरु भी उसे विचलित न कर सके, इसे योग द्वारा प्राप्त वियोग कहते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसे किसी अन्य लाभ की आवश्यकता नहीं लगती और वह दुख से प्रभावित नहीं होता, यहाँ तक कि गुरु भी उसे विचलित नहीं कर पाते, तो इसे योग के माध्यम से प्राप्त वियोग कहा जाता है।